Hello everyone, welcome to अवतार Enterprises CSC कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे YouTube चैनल गुरअर्श ट्यूटोरियल एंड अवतार ई शिक्षा में आपका बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 9th और 10th क्लास के ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स बच्चों, जिसमें कि हम कर रहे हैं 13th चैप्टर विच इज़ अ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसकी हमने 13.1 और 13.2 एक्सरसाइज हमने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दी हैं और आज का टॉपिक हमारा है 13.3 इज़ अ फर्स्ट टर्म ऑफ कोन बच्चों। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि बाकी की वीडियोस की तरह इसमें भी सब पार्ट्स बने हुए हैं जिसे हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन होता क्या है? जब हम किसी राइट सर्कुलर कोन को कट कर देते हैं किसी प्लेन पैरेलल से इसके बेस के अकॉर्डिंग, तो जो कोन एक ऊपर से एक कोन निकल जाती है और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट बनता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ कोन बच्चों। तो यहाँ पे हमने एओबी एक कोनलेट की, उसे एक पैरेलल सरफेस से कट कर, इसके बेस से जो पैरेलल है सरफेस से कट कर दिया, तो उस पे जो ऊपर वाली कोन तो एज इट इज रह गई और यहाँ पे एक और सर्कल बन गया ए डैश और बी डैश डायमीटर का। तो जो पोर्शन बचा है पूरे के पूरे कोन को छोड़ के, ऊपर वाली ओ वाली कोन को छोड़ के जो नीचे वाला बेस बचा है उसे हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन बच्चों। तो यहाँ पे दो जो फ्रस्टम ऑफ कोन है उसमें दो अनइक्वल सरफेसेस आ जाते हैं, यानी कि फर्स्ट नीचे वाला भी एक सर्कल आ रहा है, ऊपर वाला भी सर्कल आ रहा है। फर्स्ट वाला सर्कल क्या डायमीटर क्या आ रहा है? ए बी, जिसका सेंटर सी है, और ऊपर वाला सर्कल क्या आ रहा है? ए डैश बी डैश, जिसका सेंटर है सी डैश बच्चों। जो स्लैंट ऑफ फ्रस्टम होती है उसे हम लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग करके इसके एंड पॉइंट से पैरेलल रेडियाई के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं और ये चीज़ हमें यूज़ में बहुत आती है। तो जो सी से सी डैश है वो क्या बनेगी? इसकी फ्रस्टम की हाइट। बी से बी डैश जो कि बनेगी इसकी स्लैंट हाइट। ये पूरे के पूरे को हम बोलते हैं फ्रस्टम। तो आई होप आपको समझ लग गया होगा कि फ्रस्टम होता क्या है। नेक्स्ट इज अ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों हमारे पास जो फ्रस्टम आ रहा है, अगर हमने इसे यहाँ से कट कर दिया तो इस पे दो सर्कल्स आ रहे हैं ए बी और ए डैश बी डैश। तो ऊपर वाला है जो छोटे वाला सर्कल बन रहा है और जो नीचे वाला है वो बड़े वाला सर्कल बन रहा है। और तो यहाँ से रेडियाई भी कितने होंगे? दो होंगे। फर्स्ट इज छोटे वाला तो स्मॉल आर रेडियस, नीचे वाला बड़े वाला सर्कल है तो कैपिटल आर रेडियस। तो इसकी स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? वो बनेगा बच्चों एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर का रूट, और जो सिंपल कोन का था वो होता था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडररूट। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? वो बनेगा पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा पाई एल कैपिटल आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यूनिट्स बच्चों। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? वो होगा 1/3 पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बच्चों। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आप अभी अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, जहाँ पे हमने 13.1 में आपको बाकी की कोन स्फीयर वाले फॉर्मूले नोट डाउन करवाए थे। आप उसी में इसे भी नोट कर लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए, बिकॉज आपको कोई भी फ्रस्टम वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूले ही यूज़ होंगे लाइफ टाइम के लिए। अगर आपको फ्रस्टम वाला कोई भी फॉर्मूला फर्दर क्लासेस में भी आता है, फर्दर स्टडीज़ में भी आता है, तो आपको ये ही करना है बच्चों। नेक्स्ट इज देखते हैं इसकी एग्जांपल्स कैसे हमने यूज किया करना है। बिकॉज हमने फॉर्मूले तो लिख लिए, अब इसे एप्लीकेबल भी करके देखें कि हाँ ये फॉर्मूले अप्लाई कैसे करते हैं हम। तो द स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंडेज इज 24 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। हमारे पास स्लांट हाइट दी गई है, जो फ्रस्टम के दो सर्कल्स होते हैं, सर्कुलर एंड्स होते हैं, उसके पैरामीटर्स दिए गए हैं। हमने उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का सरफेस एरिया फाइंड करना है।
सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेंगे कैपिटल आर बड़े वाले सर्कल का रेडियाई और स्मॉल आर छोटे वाले सर्कल का रेडियाई। ठीक है बच्चों, तो स्लांट हाइट कितनी है, वो होती है एल, वो है 4 सेंटीमीटर। पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो फर्स्ट सर्कल का है 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि बड़े वाले का है इसलिए हम कैपिटल आर यूज कर रहे हैं, विच इज 24 सेंटीमीटर। दैट इज पाई आर इज इक्वल टू 24/2 पाई। यहाँ से रेडियस निकाल लिया 24/2 पाई और पाई की वैल्यू पुट की, 7 ऊपर चला गया घूम के बिकॉज 22/7 होता है। तो 24 इंटू 7/2 इंटू 44, जिसे हमने फर्दर सॉल्व किया वो आ गया 42/11 बच्चों। पैरामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कुलर एंड वो क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 8, आर इज इक्वल टू 8/2 पाई। तो यहाँ पे हम दोबारा से वैल्यू पुट करेंगे पाई की, 8/2 इंटू 7 इंटू 22 सेंटीमीटर बच्चों। वो क्या हमारे पास आ जाएगा, उसकी आर की वैल्यू 14/11 सेंटीमीटर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होएगा, उसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि अभी हमने किया, वो होता है पाई एल ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, एल की वैल्यू 4 हमें पता है, आर की वैल्यू 14/11 और कैपिटल आर की वैल्यू 42/11। नेक्स्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 4 इंटू 56/11। फर्दर सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, जो कि हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया बिकॉज हमने फॉर्मूला किया हुआ था बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। द हाइट ऑफ कोन इज 30 सेंटीमीटर, हमारे पास कोन की हाइट दी गई है 30 सेंटीमीटर। अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ टॉप बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। If the volume be the 1/27 of volume of given cone, the what height above the base of section made? हमारे पास कोई कोन दी गई थी जिसका हाइट था 30 सेंटीमीटर, उसे स्मॉल कोन को ऊपर से कट कर दिया और वो एक फ्रस्टम बन गई। अब अगर इसका वॉल्यूम जो 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन है जो कि फ्रस्टम है, उसका 1/27 पार्ट है, तो अब हमने इसके बेस से सेक्शन मेड की हाइट को फाइंड करना है बच्चों। सोल्यूशन करते हैं फिर हमें इजी समझ आएगा। हाइट ऑफ गिवन कोन एच इज 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस हमें पता नहीं है इसलिए हमने कैपिटल आर लिख लिया उसे। तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन क्या होगा, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ जी, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। तो 1/3 पाई आर, एच की वैल्यू 30, तो यहाँ से सॉल्व करके आ गया 10 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। तो लेट द रेडियस एंड द हाइट ऑफ स्मॉल कोन, यानी कि जो स्मॉल सरफेस है उसका क्या लेंगे हम, रेडियस स्मॉल आर, और जो हाइट लेंगे उसकी एच, मतलब स्मॉल एच रिस्पेक्टिवली जो हमने कट की है। अब उसका हम निकालेंगे वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों हम छोटे वाले का ले रहे हैं इसलिए हम स्मॉल आर यूज़ कर रहे हैं, जो कि फिगर में भी शो किया गया है। वो आ जाएगा हमारे पास 1/27 वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन। वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन वो क्या था हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच इंटू 27, वॉल्यूम ऑफ गिवन क्या था 10 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास r/r का होल स्क्वायर 9h/10, जिसे कि हम इक्वेशन 1 लिख के एज इट इज छोड़ देंगे बच्चों। जहाँ तक सॉल्व किया हो सकता था हमने किया, अब इसने हमने इक्वेशन 1 लिख के यहाँ पे छोड़ दिया। तो सिंस जो एरिया ऑफ AOAB यानी कि जो ट्राइंगल बन रही है AOB और OCD है, उसका एरिया क्या है, वो है सिमिलर बच्चों। अगर सिमिलर है तो हम इस पे BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज़ भी तो कर सकते हैं कि AB/CD इज इक्वल्स टू OA/OC। तो यहाँ से AB कितना है, R है,
सी डी हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है, ओ ए हमारे पास क्या है, 30 है, ओ सी हमारे पास क्या है, h है। तो यहाँ से हम इसे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 लिख के छोड़ देंगे। तो यहाँ से फ्रॉम एंड 1 एंड 2, बिकॉज r बाय आर उसमें भी है और कैपिटल R बाय आर सेकेंड इक्वेशन में भी है, इसे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके क्या आएगा, 30 बाय h का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 10। तो यहाँ से हम क्या आएगा, h क्यूब इज इक्वल टू 30 इंटू 30, यानी कि 30 का स्क्वायर है 30 इंटू 30, और ये 10 दूसरी साइड जाके ऊपर चला जाएगा और 9 अपॉन में आएगा। सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 10 का क्यूब, यानी h क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब और h इज इक्वल टू 10, जो कि हमने फाइंड करना था। हाइट ऑफ स्मॉल कोन इज 10 सेंटीमीटर, और हम अगर सेक्शन मेड जो नीचे वाला फ्रस्टम बन रहा था, वो सेक्शन मेड का हमने बेस का हाइट निकालना था। तो स्मॉल कोन का 30 सेंटीमीटर है, बड़ी वाली कोन का 30 है, तो 30 स्मॉल कोन का 10 सेंटीमीटर है और बड़ी वाली कोन का 30 है, तो 30 माइनस 10 यानी कि वो आ जाएगा इस फ्रस्टम का हाइट। तो ये निकल आया यहाँ से 20 सेंटीमीटर बच्चों। तो सिमिलरली आप अपने मैथ्स में से बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स ले सकते हो और उसे अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियोस को अच्छा लगा हो तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।